प्यारे विद्यार्थियों, आइए करते हैं एक्सरसाइज 2.4। 2.4 में क्या है, जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से हार्ड हो जाते हैं। मतलब उसमें दोनों तरफ आपको वेरिएबल मिलेगा या डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में भी वेरिएबल मिल सकता है। इस तरह के क्वेश्चन हो जाएंगे। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें भी इक्वेशन ही बनाई जाएंगी। आपको इक्वेशन सोल्व करना आना चाहिए। फर्स्ट क्या है, अमीना थिंक्स अ नंबर एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट, सी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाय इट, द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड इज 3 टाइम्स द सेम नंबर सी ऑब्टेन्ड ऑफ व्हाट इज द नंबर। हम मान लेते हैं कि लेट द नंबर इज इक्वल टू एक्स। हम अमीना ने जो, या यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो, लेट द नंबर की जगह आप ये भी लिख सकते हो कि लेट अमीना थिंक्स द नंबर, क्योंकि उसने अमीना दिया है तो ये भी कर सकते हो कि अमीना थिंक्स द नंबर एक्स। उसने एक्स नंबर सोचा। अब देखिए, हमें सिर्फ कुछ नहीं, अपनी तरफ से कोई दिमाग नहीं लगाना, अपनी तरफ से कुछ नहीं एडजस्ट करना, सिर्फ वही करना है जो वो कह रहा है। अब देखिए क्या कहता है कि इस नंबर में से हमें 5/2 सब्ट्रैक्ट करना है। इफ वी सब्ट्रैक्ट अमीना थिंग्स ऑफ नंबर एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट, कि वो 5/2 उसमें से घटा देती है। सी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाय इट, और उस रिजल्ट को किससे गुणा कर देती है, 8 से गुणा कर देती है। तो क्या आता है, द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड इज 3 टाइम्स द नंबर, कि किसी नंबर के 3 गुणे के बराबर हो जाएगा रिजल्ट। फिर देखिए क्या कहती है कि जो उसने नंबर सोचा उसमें से 5/2 घटा दिया। 5/2 घटाने के बाद जो रिजल्ट आया, रिजल्ट ये हुआ, इस रिजल्ट को 8 से गुणा किया। 8 से गुणा करने के बाद हमें जो नंबर प्राप्त हुआ, ये जो रिजल्ट आया सारा, वो उसी नंबर के 3 गुणे के बराबर है। तो यहां से ये इक्वेशन आ गई और ये इक्वेशन हमारा पहला क्वेश्चन समाप्त। अब इक्वेशन सोल्व करना आपका काम है, आगे इक्वेशन सोल्व कीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरे क्वेश्चन में क्या है कि पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स द अनदर नंबर। एक पॉजिटिव नंबर अपने दूसरे नंबर का 5 गुना है। इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर, देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। तो हम मान लेते हैं कि लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स। हमने फर्स्ट नंबर मान लिया एक्स है, तो पहले क्या कहता है, पॉजिटिव नंबर एक्स मान लिया हमने, कि दूसरा क्या है, उसका 5 गुना है। क्या है, उसका 5 गुना है, 5x है। अब वो कहता है कि दोनों में अगर 21 जोड़ दिया जाए, एडिंग 21 इन बोथ, तो फर्स्ट नंबर क्या हो गया, फर्स्ट नंबर x प्लस 21, सेकेंड नंबर क्या हो गया 5x प्लस 21। इस तरह से x प्लस 21 और 5x प्लस 21। अब क्या कहता है कि इस तरह से प्राप्त जो नंबर है वो वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर, कि जो ये नंबर है ये इसका 2 गुना है। अगर मैं इस नंबर को 2 से गुणा कर दूं तो इसके बराबर आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि अगर फर्स्ट नंबर को, इस नंबर को 2 से गुणा कर दो तो ये दूसरे नए नंबर के बराबर आ जाता है। ये है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि इस नंबर को अगर 2 से गुणा कर दूं, ये जो नंबर है इसका ट्वाइस है, तो इसको अगर 2 से गुणा कर दो, जैसे देखिए 10 और 20 है, 10 और 20 है, तो 10 को मैं अगर 2 से गुणा कर दूं तो 20 के बराबर हो जाता है ना। तो इसी तरह से ये 10 है, ये 20 है, इस 10 को मैं 2 से गुणा कर दूं तो इसके बराबर हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास क्या आ गई, एक इक्वेशन आ गई, और इक्वेशन आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। अब आ जाइए तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन यहां नहीं आएगा, मैं थोड़ा सा सेकंड को ही कंप्लीट करवा देता हूं। तीसरा क्वेश्चन बड़ा है, वो आगे करेंगे। तो देखिए 2x प्लस 4 क्या आएगा 42 और 5x प्लस 21।
अब x वाला इधर ले आइए, ये -5x हो जाएगा 21 माइनस 42, ये कितना आ गया 3x, और ये कितना आ गया -21, माइनस माइनस दोनों तरफ माइनस कैंसिल हो जाएगा, और x की वैल्यू क्या आ गई 21 डिवाइडेड बाय 3 7। तो हमने जो नंबर सोचा था वो क्या था, फर्स्ट नंबर क्या था, तो क्या लिखोगे, दिस इंप्लाइज फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 7, और सेकंड नंबर क्या आया 5 इंटू 7 क्या है 35। अब वैसे भी देख लीजिए, दोनों में 21 जोड़ोगे, ये कितना हो जाएगा 21 जोड़ने से 28, और इसमें 21 जोड़ने से कितना हो जाएगा ये 56, तो 2 गुना हो गया। यही तो कह रहा है कि वो 21 अगर जोड़ देते हैं तो ये 2 गुना हो जाता है इससे। तो ये हो गया हमारे पास सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। इस तरह से थर्ड क्वेश्चन पर आइए हम। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन से पहले मैं आपको थोड़ा सा और 1-2 चीज बताना चाहता हूं। देखिए 2 डिजिट नंबर क्या होता है, 2 डिजिट नंबर होता है 2 अंकों की संख्या। कैसे लिखी जाती है, मैं फॉर एग्जाम्पल देता हूं, जैसे 54 है, 54 कैसे लिखा गया, 54 लिखा गया 5 इंटू 10 प्लस 4, ये है 54। मीन्स दहाई के अंक को 10 से गुना करो और उसमें एक अंक जोड़ दो, तब 2 डिजिट नंबर लिखा जाता है। तो इसी चीज को आपने क्वेश्चन में फॉलो करना है। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो मान लेते हैं कि लेट द यूनिट डिजिट हमने x मान लिया, तो टेंस डिजिट क्या हो जाएगा 9 माइनस x, क्योंकि दोनों का जोड़ कितना दे रखा है 9 दे रखा है। When we interchange the digits on interchanging, अब यहां ध्यान से देखिए, ऑन इंटरचेंजिंग डिजिट्स कि डिजिट्स को इंटरचेंज करने के बाद, बदलने के बाद, मीन्स यूनिट डिजिट को टेंस डिजिट बनाना है, टेंस डिजिट को यूनिट डिजिट बनाना है। इस तरह से चेंज करना है कि यूनिट डिजिट टेंस डिजिट, टेंस डिजिट यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट क्या होगा, देखिए 9 माइनस x हो जाएगा, और टेंस डिजिट क्या होगा, टेंस डिजिट x। ध्यान से देखो, इस उसमें संख्या क्या बनेगी, फर्स्ट उसमें संख्या क्या बनेगी, देखो किसको गुना करना है, मैं यहां पर बना रहा हूं इसकी संख्या ऊपर वाले की, या पहले इसी की बना लेते हैं, इसकी बाद में बना लेंगे। इसकी इंटरचेंज करने के बाद नंबर बताइए क्या आएगा, नंबर इसी तरह से बनाना हमने। यूनिट डिजिट टेंस डिजिट को किससे गुना करोगे 10 से, 10 इंटू टेंस डिजिट प्लस यूनिट डिजिट क्या हमारे पास 9 माइनस x। तो यहां से क्या आ गया हमारे पास 10x प्लस 9 और माइनस x। तो हमारे पास नंबर क्या आ गया, नंबर आ गया 10x में से x घट जाएगा, तो ये आ जाएगा 9x प्लस 9। अब पहली स्थिति में नंबर क्या बना, ध्यान से देखिए, पहली स्थिति में नंबर क्या आया, 10 से किसको गुणा करोगे, टेंस डिजिट को, टेंस डिजिट क्या हमारा 9 माइनस x, और प्लस में क्या कर दोगे यूनिट डिजिट। तो ये क्या आ जाएगा, देखिए 90 माइनस 10x और प्लस x, ये आ जाएगा। और यहां से नंबर क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया 90 माइनस 9x, ये नंबर आ गया। अब क्या कहता है, देखो कि इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 7। देखो ये तो हमारे पास ओरिजिनल नंबर, यहां से हमने निकाला है ओरिजिनल नंबर, और ये क्या है न्यू नंबर। तो यूं कहता है कि जो न्यू नंबर है, जो नया नंबर है, वो पुराने नंबर से 27 अधिक है। तो देखिए ये पुराना नंबर,
ये नया नंबर है, ये नंबर इससे 27 अधिक है। अगर मैं इस पुराने नंबर में 27 जोड़ दूं तो नए नंबर के बराबर आ जाएगा। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, क्या है हमारे पास कि 90 माइनस 9x प्लस 27 इज इक्वल टू 9x प्लस 9। ये आ गया हमारे पास। फिर दोबारा से देखिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और आपको 10वीं में भी काम आएगा। 10वीं में बिल्कुल इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो देखिए हमने 2 डिजिट नंबर देखा, उसके बाद यूनिट डिजिट हमने क्या लिया, x ले लिया। टेंस डिजिट अपने आप क्या हो जाएगा 9 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का जोड़ कितना दे रखा है डिजिट्स का 9 दे रखा है। तो ये घटाने के बाद हो गया। अब यहां से हमने नंबर निकाला, नंबर क्या करोगे, टेंस डिजिट को 10 से गुणा, ये कर दिया, उसमें यूनिट डिजिट जोड़ दिया। तो टेंस डिजिट को 10 से गुणा किया तो ये आ गया प्लस में x, क्या आ गया हमारे पास 90 माइनस 9x। उसके बाद क्या आया, ऑन इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, इंटरचेंज करने के बाद डिजिट्स को इंटरचेंज करने के बाद क्या आया हमारे पास, यूनिट डिजिट 9 माइनस एक्स, टेंस डिजिट x। और अब हम नंबर अगर लिखेंगे तो टेंस डिजिट को किससे गुणा करेंगे 10 से, उसमें क्या जोड़ देंगे 9 माइनस एक्स। तो ये क्या आ जाएगा 10x प्लस 9 माइनस एक्स। ये इस तरह से आ जाएगा और इस तरह से आपको करना है। ये देखिए क्या था, यहां से यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि अब हमें क्या दिया गया है कि ये जो पुराना नंबर है ये नए नंबर से 27 कम है। इस पुराने नंबर में अगर हम 27 जोड़ दें तो नए नंबर के बराबर आ जाता है। तो यहां से देखिए, अब यहां से हम इजीली x की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब x वाले एक तरफ कर लीजिए, माइनस 9x और ये क्या आ जाएगा 9 माइनस 27 माइनस 90। और ये कितना आ गया माइनस 18x, और ये आ जाएगा, यहां से घटाओगे तो ये 18 बचेगा और 18 इसमें जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 108, और ये भी माइनस का आएगा। तो माइनस माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ गई 108 डिवाइडेड बाय 18, तो x की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। अब x की वैल्यू हमारे पास 6 आई है, तो हमने क्या माना था x यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट क्या है हमारे पास, ये लास्ट में आपको लिखना है, यूनिट डिजिट कितना आया 6। अब टेंस डिजिट क्या आएगा, देखिए टेंस डिजिट क्या आएगा, टेंस डिजिट आएगा 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3। और नंबर लिखना है लास्ट में, नंबर क्या है हमारे पास, संख्या क्या बनी। फिर वही बात, टेंस डिजिट को कितने से गुणा करोगे 10 से, और उसमें क्या जोड़ दोगे यूनिट डिजिट। मीन्स टेंस डिजिट को 10 से गुणा किया और क्या जोड़ दिया 6। टेंस डिजिट क्या है 3 है, 3 को 10 से गुणा किया और 6 जोड़ दिया, तो टोटल नंबर क्या आ गया हमारे पास 36 आ गया। तो आंसर क्या आ गया हमारा 36। वो यही पूछ रहा था कि संख्या क्या है, कि व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर। तो ये 2 डिजिट नंबर आ गया हमारे पास। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी, फोर्थ क्वेश्चन भी इसी तरह का क्वेश्चन है, इसीलिए मैं थोड़ा सा इसको करवाऊंगा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वन ऑफ द 2 डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट। कि एक डिजिट मान लिया कि यूनिट डिजिट जो है हमने यूनिट डिजिट मान लिया हमने कि क्या है x है, तो टेंस डिजिट क्या है, टेंस डिजिट है 3x, यूं कहता 3 गुना है उसका। इफ यू इंटरचेंज द डिजिट्स, अब देखिए अब नंबर निकालिए, संख्या क्या आएगी नंबर, टेंस डिजिट को किससे गुणा करोगे 10 से, और क्या जोड़ दोगे यूनिट डिजिट। अब यहां से क्या आ गया, ये आ गया 30x, 30 इंटू 1 31x। तो ये नंबर जो है संख्या जो है ये आ गई। ऑन इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, ये ध्यान रखना हमें कि इंटरचेंज करने का मतलब क्या कह रहा है वो, इंटरचेंज करने का मतलब है कि यूनिट डिजिट को, यूनिट डिजिट क्या आएगा इंटरचेंज करने के बाद,
यूनिट डिजिट क्या आएगा इंटरचेंज करने के बाद 3x, और टेंस डिजिट क्या आएगा इंटरचेंज करने के बाद x। यूनिट जो है वो टेंस में आ जाएगा, टेंस जो है वो यूनिट में आ जाएगा। अब नंबर क्या आया देखिए, नंबर टेंस डिजिट को किससे गुना करोगे 10 से, और क्या जोड़ दोगे यूनिट डिजिट। तो ये क्या है 10 टू 3 ना 10 प्लस 3 13x। ये ऑन इंटरचेंजिंग है और ये ओरिजिनल नंबर है। उसके बाद क्या कहता है देखिए कि इफ यू इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ द 2 डिजिट नंबर एंड एड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर, कि इसको और इसको जोड़ने के बाद क्या प्राप्त होता है, यू गेट 88। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि 31x प्लस 13x इज इक्वल टू 88। यहां से ये क्या आ जाएगा 44x इज इक्वल टू 88। अब यहां से x की वैल्यू निकालोगे तो 88 डिवाइडेड बाय 44 मीन्स 2। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से 2 आ जाएगी। अब हमारे पास नंबर क्या आया, यूनिट डिजिट क्या आया देखिए, यूनिट डिजिट आया 2। टेंस डिजिट क्या आया, टेंस डिजिट क्या आ गया हमारे पास, ये 2 है तो उसका 3 टाइम्स है, तो 3 टाइम्स है तो कितना आ जाएगा 6। 3 टाइम्स है तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। और उसके बाद अब नंबर क्या आया, नंबर देखिए नंबर क्या आएगा, या तो इसमें x की वैल्यू रख दीजिए, या यहां से टेंस डिजिट को किससे गुना करोगे 10 से गुना, और क्या जोड़ दोगे यूनिट डिजिट, तो क्या आ जाएगा 62। ये क्या आ गया हमारे पास नंबर आ गया, संख्या आ गई। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, ये 10th के हिसाब से भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इनको आपको बहुत ही ध्यान से और इजीली करना है। ये चीज आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जानी चाहिए कि 2 डिजिट नंबर कैसे लिखा जाएगा। 2 डिजिट नंबर जैसे 54 है तो हमें टेंस डिजिट जो है, ये वाला डिजिट जो है 5 जो है, इसको किससे गुना करना पड़ेगा 10 से गुना करना पड़ेगा, और यूनिट डिजिट जो है उसमें जोड़ देना पड़ेगा। अब देखिए पहले मल्टीप्लीकेशन होती है 10 इंटू 5 50, 50 प्लस 4 54। तो इस तरह से हमें ये ध्यान रखना। और ऑन इंटरचेंजिंग सिर्फ 2 ही चीजें ध्यान देने योग्य हैं, यूनिट डिजिट, टेंस डिजिट और नंबर लिखना, और फिर इंटरचेंज करने के बाद नंबर लिखना। इंटरचेंज मीन्स यूनिट डिजिट जो है वो टेंस डिजिट हो जाएगा और टेंस डिजिट जो है वो यूनिट डिजिट हो जाएगा, और फिर दोबारा से नंबर लिखना, और फिर उनका जो बैलेंस है वो देखना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, या मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इस तरह से आपको ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन 2.4 पे करने हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।